हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, जय श्री राम। तो स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज है दीपावली और शाम का समय हो रहा है, तो विजिबिलिटी में थोड़ा सा मतलब कि इतना क्लियर नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी माला जलाई है। तो मैं आपको उसका व्यू दिखाता हूँ। तो अभी चांदना है, कुछ कुछ चांदना है, कुछ कुछ अंधेरा है, तो मतलब कि विजिबिलिटी इतनी क्लियर नहीं आएगी। ये इधर सारे में जो है मालाएं अपनी जल रही हैं और अंदर भी जल रही हैं। ये दिखाता हूँ मैं। और कुछ उधर की तरफ है, सड़क की तरफ। तो दिवाली दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये रही और सड़क की तरफ। तो बाकी का जो व्यू है और अंधेरा होने पे दिखाऊंगा मैं आपको छत पे से अपना पूरे गांव का कि क्या व्यू आता है। तो फिलहाल अब चलते हैं घर और अपनी पूजा की तैयारी करते हैं। तो ये है हमारे गांव में मतलब दीपावली का नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये अपना पूरा गांव है और ये जो है मतलब कि ये अपनी दीवार है। तो पूरे गांव में लाइट ही लाइट जगमगा रही हैं। और अभी कुछ मोमबत्ती इधर की साइड रंजना नीचे लगा रही है। ये इधर और ये अपना गांव पूरा जगमगा रहा है दीपावली पे। तो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, आप सभी को हैप्पी दीपावली और अच्छे से दीपावली मनाए। तो ये है नेक्स्ट डे, तो दिवाली की रात से अगला दिन। तो पटाखे तो अब क्या कुछ खास पटकाए नहीं। अब क्या पटाखे मैं लाया भी नहीं था, क्योंकि रौनक पटाखे पटकाने नहीं दे रहा था। वो देख के पटाखे डर रहा था, और वो तो लाइट भी मतलब कि जलाने नहीं दे रहा था। तो इसलिए अब क्या पटाखे नहीं पटकाए, अगले साल पटाखे पटकाएंगे, सब ठीक ठाक रहें। तो अब जो है अपना जो है काम की दिनचर्या चालू हो गई है। तो ये अपना मुंजी का खेत था, अपना नहीं मतलब कि जुताई कर मतलब कि मेरे मतलब कि जिनके मैं रेगुलर काम करता हूँ जुताई का, उनका मुंजी का खेत था ये। तो इसमें तो मैंने अपनी हैरों से जुताई कर दी है कल, और आज टीलर से जुताई करके बंगा बोएंगे। तो अब क्या है कि सीज़न चालू हो गया है, तो ट्रैक्टर उक्टर तो बिल्कुल रेडी है, सब सामान रेडी है, हम भी रेडी हैं। तो अब जो अपना सीज़न चालू हो गया है, कल से 4 तारीख से जो है मील भी चालू हो जाएगी। तो अपनी पर्ची भी एक आ चुकी है, तो अपनी पर्ची डाल देंगे, गन्ना छुलाई शुरू हो जाएगी। तो अब जो है मार्च अप्रैल तक यही दिनचर्या रहेगी, गन्ना जुताई और मतलब खेती से रिलेटिव ही ज़्यादा काम रहेंगे। और इसमें इस बीच 2-3 शादी भी पड़ेंगी, जो बहुत मतलब कि ख़ास शादियाँ रहेंगी। तो चलते हैं, पहले इसकी खेत की एक बार टीलर से जुताई करते हैं, और फिर बंगा बखेर के फिर टीलर की से जुताई करते हैं और मेहड़ी लगाते हैं। तो बंगा बोने के बाद में घर आके अपना जो है नहा भी लिया, और नहाने के बाद खाना भी खा लिया। टाइम लगा कम से कम 3 घंटे लगे, क्योंकि फिर उसके बाद एक किसान और आ गया था। तो दूसरे किसान जो आए थे उनकी भी बंगा बू के आनी पड़ी। और अब आया हूँ मैं अपने बाग में,
तो अपने बाग की जो है जुताई हो रही है, क्योंकि अब नई फसल आम की जो आएगी, जनवरी से मोल आना शुरू हो जाता है। तो क्या बोलते हैं, फसल की तैयारी करी जा रही है। तो ये अपनी आम की बाग की जुताई हो रही है, ये देख सकते हैं। तो अब चलते हैं घर। चल रही है अभी बाग की जुताई, जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद मैं आपको एक बार इसका सहरे का लुक दिखाऊंगा कि जुताई के बाद क्या फिनिशिंग आई है इसमें। क्योंकि अब जब मोल आ जाएगा ना, छोटा छोटा सा मोल बनना शुरू हो जाएगा, तब जाके इसकी एक बार जुताई और होगी। अभी आम आने तक 3 बार जुताई और होगी, और अब तो इसमें डोल डल के पानी उनी लगेगा। तो चलते हैं घर। तो अपने बाग की जुताई हो गई है कंप्लीट। तो वो तो मैं बाद में देख पाता हूँ, पहले देखता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको कि हमने जो अपनी चर थी उसे तोड़ के हमने क्या बनाया है। तो ये चर तोड़ के हमने फुलवाड़ी लगाने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा, क्या बोलते हैं इसको, कैरी सी बना दी है, और इस पर ग्रीन कलर का कलर कर देंगे। तो यहाँ पे फुलवाड़ी लगाएंगे। और यहाँ पे हमने बोए हैं आलू। तो 2 गूल में तो है, मतलब कि गूल डाल के आलू बोए हैं, और बाकी की इधर 6 गूल हैं, 6 नहीं शायद 5। तो उनमें ऐसी बूंदियाँ हैं, और जब वे जम आएंगे तब उन पर हम गूल चढ़ाएंगे। तो चलते हैं बाग में और देखते हैं बाग की जुताई अपने कैसी हुई है। अब क्या है कि बाग में शोर सा ही मच रहा है बच्चों का, क्योंकि बच्चे क्या है, इस टाइम जो लकड़ी सूखी हुई होती है वे लकड़ी तोड़ने आते हैं। तो लकड़ी जब तोड़ते हैं, अगर लकड़ी कोई सूख गई है और वो खुद ही टूट के गिरेगी तो अच्छा है, और उस लकड़ी को अगर तोड़ेंगे तो उसकी देखा देख और लकड़ी भी सूख जाती है। तो इसलिए पेड़ पे लकड़ी हम किसी को तोड़ने नहीं देते। बैग। तो ये अपनी जो कंप्लीट इधर से उधर तक सब में जुताई हो गई है। तो अब क्या है कि ट्रैक्टर से 2-1 दिन की तो मतलब इसको ऐसी धूप लगाएंगे, 2 से 3 दिन, क्योंकि बाग में तो वैसे भी धूप कम आती है। और 2-4 दिन इसको ऐसे ही पड़ा रहने देंगे, ताकि जो घास की जुताई हुई है वो सूख जाए घास। और फिर इसमें क्या है कि डोल डलेगी, और डोल डलने के बाद फिर इसमें पानी की भराई होगी। तो अब क्या है कि 2025 की जो फसल आएगी उसकी तैयारी हो रही है बाग में। तो कुछ इस तरीके से फसल की तैयारी करनी पड़ती है। फिर इसमें मतलब कि दवाइयों का स्प्रे, कभी कुछ मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि देखभाल करनी पड़ती है, तब जाकर कहीं खाने को आम मिलता है हम सभी को। तो ये अपने सागौन के पेड़ काफ़ी बड़े हो गए हैं, तो इनकी भी आपके झंगाई करेंगे। तो चलते हैं घर। और आई होप आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले
न्यू ब्लॉग की नोटिफिकेशन आप पे आ सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।